बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी की जानिब से आपसे मुखातिब है सॉफ्टवेयर हाउस माइक्रोसॉफ्ट ओशियन। आज का टॉपिक है बैकअप। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और याद रखिए कि अपने तमाम स्टूडेंट्स और कस्टमर्स क्लाइंट्स ख़ास तौर पर न्यू कस्टमर्स को मैं ज़रूर बताता हूँ और तमाम जगह जो लोग मुझसे बात करते हैं आईटी के हवाले से कि अगर आप आईटी की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है, एक बैकअप और दूसरा पासवर्ड। तो आज का उन्वान बैकअप है और नेक्स्ट टॉपिक आपको पासवर्ड के नाम से ज़रूर मैं आपको उस पर लेक्चर दूंगा। इससे पहले कि हम काम का आगाज़ करें, आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमारी नोटिफिकेशंस वगैरह आराम से इजीली मिल सके। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को प्रेस कीजिए और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है, जैसा कि नाम लिखा हुआ है, बैकअप। ये थोड़ा समझाना चलूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। बैक स्पेस देखे मैंने आप लिखा है, ये एक वर्ब है और वाई बैकअप पे जो लिखा है वो एक नाउन है, यानी किया हुआ। तो दोनों सूत्रों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब मैं कहीं से बात करता हूँ, खासतौर पर अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो हमें सबसे ज़्यादा वो लोग जो अभी तक आईटी में नहीं आए या कभी ठीक नहीं करते, मुंशी सिस्टम पे चल रहे हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, पर्चा सिस्टम रखा हुआ है, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं मुझसे कि ये बताइए कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर ये सब कुछ उड़ गया तो हम क्या करेंगे। ये वो रिजर्वेशन हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे कस्टमर्स के दरमियान या हर एक के लिए और होनी भी चाहिए। ज़ाहिर है जब एक आदमी एक माहौल से निकल के दूसरे माहौल में जा रहा होता है, उस इंटरफेस पे उस एनवायरनमेंट में रहते हुए उसको थोड़ी सी जैसे आज से 10 साल 20 साल 30 साल 10 साल का फर्क करें तो माहौल चेंज होता रहे। हम बटनों वाले मोबाइल से एंड्रॉयड टच मोबाइल पे आ चुके हैं और बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, पैसों की ट्रांसफ़र, खरीदारी और बहुत कुछ हम अपने मोबाइल से, इसका मतलब है एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस दुनिया में कदम रखना चाहिए। तो आप सबसे पहले हम पूछते हैं कि पर्पस क्या है बैकअप बनाने की, आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है ना बनाए। अब उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हर शख्स चाहता है कि उसका काम में खलल ना आए और वो काम स्मूथली होता रहे। तो इसकी मैंने पर्पस लिखा है कि स्मूथ पेस ऑफ वर्क, नॉन स्टॉप जर्नी टू द डेस्टिनेशन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो काम करें और दरमियान में उसके रेजिस्टेंस ना आए, हर्डल ना आए, मज़ामत ना आए, तो आपको चाहिए कि एक ऐसा काम करें कि जिसके ज़रिए आपको परेशानी का सामना ना हो। आपके पास एक मुतबादिल रास्ता हर वक्त मौजूद है, ताकि अगर वहाँ से काम नहीं हो रहा तो आप रास्ता चेंज करें लेकिन मंजिल तक जरूर पहुँचें। अपनी मंजिल को अहमियत दें, टारगेट रखें, वही प्रेफरेंस। ये और बात है वक्त ज़रूरत, जैसे कि ज़िंदगी में ऐसा होता है, हालात के हिसाब से इंसान पैसे चेंज करता है अपने, बिल्कुल ऐसे हर जगह पे। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हमने अपने क्लाइंट से कहा कि जी हमें ये प्रॉब्लम आती है तो लोगों से, तो मैं उसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा आपको कि बैकअप की कंप्यूटर साइंस में या टेक्नोलॉजी में जो तारीफ है वो ये है, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकअप और डेटा बैकअप is a copy of computer data taken and stored elsewhere so that it may be used to restore the original after a data loss event. The verb form referring to the process of doing so is back up, whereas the noun and the adjective is backup. तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ उर्दू में कि हम चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर का डेटा की एक कॉपी किसी और जगह भी स्टोर करें जो हमें बुरे वक्त में काम आ सके। तो जहाँ तक का बैकअप होगा वहाँ तक तो डेटा में मिल जाए। और मैं जिस शहर कराची में रहता हूँ या मैं मुख्तलिफ जगहों पर देखा है तो एक्सीडेंटली ऐसा बहुत हुआ है कि बैकअप नहीं लिया तो क्या होगा। बहुत दोस्त कराची में, इसके अलावा मैं भी कुछ आपको डिटेल समझाता हूँ तो आपके लिए क्लियर हो जाएगी बातें, ज़्यादा आसानी से आप इसको समझ पाएंगे।
तो जो बेसिक रिजर्वेशन है ना हमारे क्लाइंट की, वो ये है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा। तो ये जो रिजर्वेशन है हम इसका जवाब भी देते हैं। सबसे पहली रिजर्वेशन तो ये आती है कि जनाब हमें बताइए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आम जिंदगी में पहले बैकअप की कुछ एग्जाम्पल मिसालें समझ, ताकि आपको कंप्यूटर का बैकअप भी समझ में आ जाए। नंबर एक, आप घर में रोटियां बनाती हैं, वालदा हमारी है बहनें, वो जानबूझ के जितने लोग अफराद हैं 2-3 ज़्यादा बना लेती है। वो क्यों बनाती है? सिर्फ इसलिए कि किसी को ज़्यादा भूख भी लग सकती है, कोई मेहमान भी आ सकता है, तो दोबारा से वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो एक बैकअप तैयार कर देती है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरीके से जब आप सेविंग करते हैं पैसों की, वो क्यों करते हैं कि अगर ऐसा वक्त आ गया तो मैं वहाँ से पैसे निकाल के इसको यूज़ कर लूँगा। ये भी एक बैकअप है, ये पैसों का बैकअप है। इसी तरीके से आप जब सफ़र करते हैं तो अपने साथ कुछ बैग एंड बैगेज में चीज़ें रख के ले आते हैं, छोटी मोटी जो आपको पता है कि ज़रूरत पड़ सकती है। सॉप है, टावल है, सफाई की चीज़ें हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, डिस्पोजेबल सामान है और बहुत कुछ। इसका मतलब है कि आप तैयार पकड़ते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो अपने काम में। बिल्कुल इस तरीके से जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो 4 व्हील तो हमने देखे ही हैं, लेकिन 5वां व्हील क्यों रखा होता है? ये बैकअप है भाई, ये यही तो चाहिए ताकि कोई मसला हो तो सफ़र ना रोके, वो व्हील निकालेंगे, दूसरा लगा लेंगे और हम काम चल पड़ेगा हमारा। इसी तरीके से कार्बन कॉपी में जो हम अक्सर लोग कापी बिल बनाते हैं, तो आपने देखा होगा लॉन्ड्री वाले भी तो एक आपको दे देते हैं, उनके पास एक उनके पास सेव हो जाता है। इसका मतलब ये होता है वो कार्बन कॉपी काम आती है और जब जरूरत पड़ती है तो उसको मैच भी कर लेते हैं। इसी तरीके से ये यूपीएस जो है हमारे घरों में लगा हुआ है, इन्वर्टर लगे हुए हैं, ये किस लिए होते हैं? ताकि अगर लाइट चली जाए तो हमें हमारा दोबारा लाइट हमें मिल जाए, पंखे चल जाएं, बुनियादी काम हो जाए करके। तो यूपीएस एक पिकअप है पावर का, पावरेज। इसी तरीके से ये जो हम स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हम रखते हैं घर में, जिनमें जहाँ चीज़ें स्टोर होती हैं, फ्रिज और बहुत सारे डिफ्रीजर्स, ये सब क्या है? ये सब बैकअप है। तो आम जिंदगी में हम इतना ज़्यादा बैकअप यूज़ करते हैं, तो कई पेपर पे ले रहे होते हैं, कोई टैप में, ऑडियो टैप में ले रहे होते हैं या वीडियो टैप में ले रहे होते हैं, ड्राइव्स यानी हार्ड डिस्क में ले रहे होते हैं, डिस्केट्स में ले रहे होते हैं, सीरीज में, यूएसबी में, ईमेल पे, ये सब बैकअप की किस्में हैं। तो जब हम आम जिंदगी में इतना ज़्यादा बैकअप यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में क्यों नहीं करते? कोई भी काम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है तो हमेशा उसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। आप एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो क्या उनकी बातों का ख्याल नहीं रखते? जैसा वो कहते हैं कितना वजन लेके जाना है, कहाँ बैठना है, इमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज सिंपल। इसी तरीके से अब हम आते हैं, हम टेलिंग बैकअप कैसे बनाते हैं। याद रखें, बैकअप दो तरीके से होते हैं। एक तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो डेटा बराह रास्त स्टोर हो रहा होता है जब हम सेव करते हैं हमारी हार्ड डिस्क। अब वो इंटरनल बैकअप कहलाता है। हालांकि इससे पहले ये किसी और में लेक्चर में दूंगा कि जो चीज़ हम टाइप कर रहे होते हैं स्क्रीन पर, वो सब का सब रैम में स्टोर हो रहा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि आरजी मेमोरी। लेकिन जब हम कंट्रोल एस या ए दबा के सेव कर लेते हैं तो वो चीज़ हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है और दोबारा उसको रिस्टोर किया जा सकता है। फिर इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो हमारे पास जो ड्राइव्स होती हैं नॉर्मली कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, वो हम उस एक होती है, लेकिन हार्ड डिस्क बड़ी होने की वजह से हम उसको बांट देते हैं पार्टीशंस में। नॉर्मली सी डी ई एफ हम पार्टीशन बना लेते हैं और अपना डेटा वहाँ स्टोर करते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि आप सी में कभी भी ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और ना ही डेटा इंस्टॉल कीजिए। अपना डेटा रखिए, ना बैकअप रखिए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कभी हमारे यहाँ विंडोज़ में प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरी विंडो उड़ जाती है और दोबारा से विंडो डालते हैं तो सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है। लिहाजा हमेशा आप सॉल्यूशन फाइल भी डी में रखें, बैकअप फाइल किसी और ई में और एफ में रखें ताकि आपको ये परेशानी ना हो। सेकेंड, एक्सटर्नल बैकअप की क्या जरूरत पड़ती है, ये भी समझने वाली बात है। देखिए, ये जिसमें हम काम कर रहे हैं ये एक मशीन है और मशीन कभी भी धोखा दे सकती है, जल सकती है, खराब हो सकती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम का कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे आग लग सकती है, चोरी हो सकती है और बहुत सारी बातें। अगर डेटा ही चला गया हमारे पास तो एक्सटर्नल तो मस्ट है कि हमारे कंप्यूटर से हट के भी कहीं डेटा रखा हुआ हो। और ये पूरी दुनिया में बैकअप एक जमाना था पीआईई का, अभी भी जो पीआईई का एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ बैकअप बना रहा होता है और इतना तेजी से बैकअप बन रहा होता है कि उसके बगैर तो चल नहीं सकते। हर पल हम तो कहते हैं दिन में एक बार, दिन में 2 बार बैकअप बनाइए। और मेरे अक्सर क्लाइंट जब परेशान होते हैं तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि बैकअप बनाया तो वो बैकअप नहीं बनाते। इसलिए मैं शुरू की क्लासेस के अंदर अभी लेक्चर सबको दूंगा कि बैकअप को अहमियत दीजिए। बड़ी बच्चों का खेल नहीं है, इसमें आप अहमियत दें क्योंकि अभी आप इस फील्ड में नहीं आए हैं।
तो आपको शोभा कोई भी हो, आपने बैकअप रखना है और एक्सटर्नल बैकअप भी रखना है। एक्सटर्नल बैकअप क्यों काम आता है? इन केस ऑफ फायर, थेफ्ट और ब्रेकेज और एक्सपायर। सेकंड, जो रिजर्वेशन है ना क्लाइंट्स की, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो कहते हैं कि डेटा की क्या सिक्योरिटी है। डेटा की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तो कर रहा है, अब आपने भी तो करनी है। नंबर एक, पासवर्ड किसी को मत दीजिए और डेटा अपने घर में, यूएसबी में कहीं ना कहीं जाके सेव कीजिए। अगर वो मौजूद होगा और लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कुछ हुआ तो वहाँ से दोबारा स्टोर कर लेंगे। और टेली ERP9 में एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर विद स्ट्रक्चर डिजाइन डेटाबेस के साथ आ जाता है और उतनी रिपोर्ट उसमें मौजूद होती है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। लिहाजा बहुत चंद सेकंड के या मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा डेटा सारा आ जाता है, चाहे कितना बड़ा भी हो। तो ये बड़ी कमाल है क्योंकि डेटा कॉम्पैक्ट बहुत है टैली के अंदर। अगर आप कभी देखें, जब आप बैकअप बनाते हैं और तो ओरिजिनल फाइल को अगर MB में है 2-3 MB की, तो वो KB में आ जाती है, किलोबाइट्स में आ जाती है। इतना कम कॉम्पैक्ट डेटा और साल भर का, 2 साल का, 5 साल तक का डेटा लोग एक में चला रहे थे, सिक्योर है। तो अब सिक्योरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर तो दे रही है, हमने भी करनी है। बाकी डेटा सिक्योर जितना आपके पास है किसी और लोकेशन पर नहीं। मैं कहीं भी रख लूँ, डोमेन पे रख दूँ, किसी को दे दूँ, किसी का सॉफ्टवेयर वाले के पास रखवा दूँ सर्वर पे, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ जिस तरह पैसा आपके बैंक या आपके पास सेव है, इसी तरीके से डेटा इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास सेव है किसी के पास सेव है। लिहाजा ख्याल रखिए इस बातों का। फिर इसके बाद आती है बात छोटी सी कि कुछ लोग जब डेटा स्टोर करते हैं या लेते हैं तो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो देखिए, जब आप अपने पास रखेंगे तो हु विल ब्लैकमेल यू? कोई भी नहीं करेगा। तो कोशिश तो ये कीजिए कि आप अपने पास डेटा रखें। जब तक काम चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो आपका प्रोग्रामर, आपका इम्प्लीमेंटर आपके साथ है, यकीनन उसको चाहिए काम करने के लिए। लेकिन जब एक सिस्टम चल पड़ता है, महीने 2 महीने बाद अपना डेटा अपने पास रखें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे कुछ पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ जो ब्रिटिश ने रूल किया है, तो इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको 7 कंट्रीज कहते हैं, इसमें 8 कंट्रीज आते हैं। इन सब का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो बाहर जो यूरो में, डॉलर में काम हो रहा होता है, वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनके तहत चल रहे होते हैं, तो उन्होंने उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। उस एनवायरनमेंट में वो कभी नुकसान नहीं होता उनको, इसलिए वो वहाँ तो कामयाब हो सकते हैं और हमारे यहाँ कामयाब नहीं होते, क्योंकि हमारा चेक बाउंस भी हो जाता है। हमारे यहाँ की पैकी भी होती है, इसका चेक उसको दे दिया, उसका इसको दे दिया, और बहुत सारी पर्चियाँ जब तक काम चल रहा होता है और उसको फिर फीड भी करना होता है। और ढेरों मसाइल जो मैं जब जाता हूँ लोगों के पास इम्प्लीमेंट करने के लिए, मुझे अंदाजा होता है कि लोग किस किस तरह के हमसे सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे GST, नॉन GST, कच्चा पक्का निज़ाम और बहुत सारी चीज़ें डेटा की, वो आप अपने बताएंगे कि हमें ये परेशानी है, तो यकीनन हम हल करेंगे और आपको बताएंगे। हर चीज़ पॉसिबल है, आप आगाह तो कीजिए। फिर इसके बाद आता है हम ड्राइव कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, ड्राइव सिलेक्शन में एक तो वो फोल्डर है जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, तो आपके 2 स्टोर क्रिएट फोल्डर करने हैं। एक सोर्स जो ऑलरेडी कंप्यूटर खुद बना रहा होता है, लेकिन आप हमेशा डी बनाएं। सॉफ्टवेयर तो बना ही रहा है, लेकिन आप डी या ई में अपना डेटा रखें, ई या एफ में बैकअप रखें। सोर्स आपकी बेसिक है और डेस्टिनेशन आपकी बैकअप है। अब मैं आपको ये बता दूं कि टैली में हम डेटा कैसे बनाते हैं, क्योंकि टैली खुद भी एक डेटा बना रहा होता है। तो उस सूरत में मैं आपको थोड़ा सा चाहूँगा कि एक्सप्लेन करूँ कि हम टैली में डेटा कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास टैली की फाइल है और इसमें हम यूनिवर्सल के नाम से सपोज या सैंपल नाम से चल रहा है, और राइट साइड पे कंपनी इन्फो का एक बटन आता है। जब हम कंपनी इन्फो के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कंपनी इन्फो का मेनू नीचे हमें पूछ रहा होता है कि आपने कंपनी का बैकअप बनाना है या रिस्टोर करना है। हम हमेशा बैकअप में जाएंगे, तो इंतहाई आसान तरीके से वो 2 चीज़ों में हमसे पूछेगा कि मैं तो डेटा रख रहा हूँ डी टैली ERP9 में, यानी ऑलरेडी डेटा के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, आप इसकी डेस्टिनेशन कहाँ रखना चाहते हैं, सोर्स वो है। अब ये जो डी ड्राइव है, ये देखिए सी नहीं यहाँ पर, डी है। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि डेस्टिनेशन जो है वो ओल्ड ड्राइव हो, तो आप स्केप कीजिए और यहाँ पे उसका पाथ कॉपी कर लीजिए जो आप चाहते हैं कि जहाँ का डेटा होना ज़रूरी है। तो डेटा बैकअप, टैली बैकअप बैकअप में ले लेता हूँ, मैंने फोल्डर बनाया हुआ है एक, ई में, एफ में, जहाँ दिल चाहे बना लीजिए। इसे कॉपी कीजिए Ctrl+C से और टैली के अंदर Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर दीजिए। अब मैं जब इंटर करूँगा तो इंतहाई कम जगह में ये फौरन डेटा मेरा स्टोर ये बैकअप कर दिया। कितने सेकंड लिए इसने? मुश्किल से 5 भी नहीं लिए। तो इतना सा काम करने में लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। तो पहले तो याद रखिए कि सिलेक्शन सही कीजिए और फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद याद रखें कि आपने अपना काम सिंपल तरीके से हल करना है।
ये इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों पर। कीजिएगा। और इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, दोबारा उस पर आते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो हमारे पास जो सोर्स फाइल थी, अब उस पर दोबारा बात करते हैं। तो हम टेली में यहाँ तक पहुँच चुके थे कि बाय ERP इटसेल्फ डेटा बना रहा है। अब आप जो बैकअप बन रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट से भी बैकअप बनाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपने उससे खुद बना लिया, जाके डी में स्टोर कर दिया। एक ये होता है कि हम खुद उस फोल्डर को जहाँ वो डी में पड़ा हुआ है टेली, वहाँ से जो फाइल 5 फिगर की बनी है उसे कॉपी करें और बैकअप के फोल्डर पर पेस्ट भी करें। अब ये दूसरा बैकअप का तरीका है, एक और ये दूसरा इसलिए होता है कि कभी कभी अगर टेली बैकअप सही नहीं बना रहा, किसी वजह से भी लाइट चली गई है या और प्रॉब्लम हो गई है, तो जो फोल्डर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मैनुअली, हम उस वहाँ से दोबारा डेटा उठा देंगे। तो याद रखिए जो तरीकार है वो दोनों है, और दोनों को आप संभाल के रखें और दोनों को आप कीजिए। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि डेटा में हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए टेली का बैकअप फाइल, और ये बहुत कम जगह किलो बाइट्स में घेर रही है, 8000 KB। हालांकि इसमें बेपना डेटा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पता नहीं कितने 4-5 साल का डेटा है, और मुख्तलिफ प्रैक्टिस से मैंने इसमें प्रैक्टिस के लिए सैम्पल कंपनी बनाई हुई है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी डेटा से निकालना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं डेटा के फोल्डर में जाऊँ जहाँ पे ये मौजूद है, टैली में जाऊँ और डेटा में जाऊँ, और ये जो फाइल है ये मैं यहाँ से कॉपी करूँ और दोबारा के बैकअप में दोबारा डाल दूँ। टैली में गया, टैली का बैकअप कहाँ है, ये पड़ा हुआ है, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसी फोल्डर में हमारे पास एक टैली बैकअप फाइल बन गई है और एक टैली की फोल्डर फाइल जो मैंने कॉपी पेस्ट की। अब तीसरा तरीका वो भी समझ लीजिए। आप राइट क्लिक दबाएं और इसके ऊपर सेंड टू पे जाके इसे कंप्रेस कर दीजिए। जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो एक नई फाइल बन जाती है, और इसके आगे आप चाहे डेटा लिख दें, आज की तारीख लिख दें, फॉर एग्जाम्पल आज 23 अगस्त है 2020, और सेव कर लें। अब इसको आप आराम से अपनी ईमेल पर भेज सकते हैं और बैकअप फाइल को भी भेज सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इतना शॉर्ट फाइल है जिसकी कोई कहानी, और बैकअप का मतलब ईमेल पर पड़ा। अब कहीं अगर आपसे लैपटॉप यूएसबी लाना भूल गए या कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे पास रोजाना का बैकअप ईमेल पे तो पड़ा होगा, हम दोबारा को रिस्टोर कर लेंगे। और रिस्टोर करना भी इसमें इंतहाई आसान है। आप जाएं यहाँ पर और उसी के नीचे रिस्टोर लिखा हुआ है। जब मैं रिस्टोर करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है किसका मैंने कर, जब मैं बताता हूँ कि इसका रिस्टोर कर रहे हैं, तो बताता है कि जनाब 23 अगस्त को 2020 को 10:53 पे इसका बैकअप बना था। तो आपको पता होता है कि आज तक मैंने कितना डेटा डाला है, तो कहाँ तक सही डेटा ही उठा के दोबारा ले आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा इसमें कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि आप कभी भी आप छोटी फाइल को बड़ी फाइल में सेव नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है जनाब। तो अब हम दोबारा से इसको आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये चीज़ जो हमने समझाई है आपको याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आपको काम आएगी। और 3 चीज़ों से बैकअप आप बना रहे हैं। एक बैकअप आप बना रहे हैं, पहले फोल्डर्स बना लेते हैं मुख्तलिफ ड्राइव्स में, सी के अलावा एक सॉफ्टवेयर खुद ये डेमो बैकअप बना रहा है, एक आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, और एक ईमेल भी कर रहे हैं। और आप जब ऐसा करेंगे, यकीन कीजिए कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डेटा क्लाउड या गूगल पे ड्राइव पर रखा हुआ है। ये छोटी सी काविश थी हमारी, उम्मीद आपको पसंद आएगी और अमल कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट ERP सईद अली मुजफ्फर माइक्रो सॉल्यूशन की जानिब से प्रोफेशनल अकाउंटेंट ERP को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सईद अली मुजफ्फर को इजाज़त दीजिए। लाहौर ऑफिस।